अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज 21 जुलाई 21 जुलाई 2025 है और दिन सोमवार है यानी पीर है। आज का टॉपिक है प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता के लिए प्रमाण, हिंदुस्तानी शहरियत के लिए सबूत। आप हिंदुस्तानी शहरियत होने का क्या सबूत दे सकते हैं? इसमें दो डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा इंडियन पासपोर्ट है। इस बात की तरदीद हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी, वो बोधन की सरजमीन से उन्होंने कहा है कि आप जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट और इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो वो लोग इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट बना लें और इंडियन पासपोर्ट बना लें। पासपोर्ट विदेश मंत्रालय जारी करता है और बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार जारी करता है। तो अब मैं पहले तो आप लोगों से बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए तीन प्रूफ देना पड़ता है। एक, आप कब पैदा हुए, दूसरा आप भारत के किस हिस्से में पैदा हुए, तीसरा आप परमानेंट रेसिडेंस पैदाइश के समय आपका भारत के किस हिस्से का था और अभी परमानेंट रेसिडेंस क्या है। ये तीन प्रूफ देना पड़ता है। अब तीन प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट अगर पुराना है तो आवासीय प्रमाण पत्र या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लीजिए, तो उसमें इंडिया के किसी भी हिस्से का, तो ये दो प्रूफ हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया में जो दूसरे कंट्री के लोग आए तो यहाँ के भी कंट्री के लोग बाहर में विदेश में गए, और विदेश में जो बाहर के कंट्री के लोग गए तो उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, और यहाँ सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, यानी कि एकल नागरिक पद्धति है। अब जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं स्वतः आपका यहाँ का नागरिकता ख़त्म हो जाता है। अब उसके लिए तो वहाँ सबसे पहले इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना होता है नागरिकता लेने के लिए, जो 4 साल 5 साल हर कंट्री का अलग अलग है, लेकिन पासपोर्ट ज़रूर सरेंडर करना होता है नागरिकता लेने के लिए। तो आप तो भारत में पैदा हुए, भारतीय बाई बर्थ इंडियन सिटीजन हो गए, क्या गारंटी है कि आपने दूसरे देश में नागरिकता ली है या नहीं ली है? तो उस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, या आप नौकरी कर रहे हैं तो उसका प्रूफ दे दीजिए। तो इसीलिए नौकरी का प्रूफ भी मांगा गया है, ताकि आप जो सर्विस सर्टिफिकेट दे दीजिए, या आप पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन का प्रूफ दे दीजिए, तो आप इंडियन सिटीजन कंसीडर कर लिए जाएंगे। पासपोर्ट मैं क्यों कह रहा हूँ? पासपोर्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पासपोर्ट एक ऐसा प्रमाण है जो ये साबित करेगा कि आप कब पैदा हुए और आप कहाँ पैदा हुए, यानी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। साथ ही साथ आपका वर्तमान में क्या स्टेटस है, वर्तमान में किस एड्रेस पर आपका पासपोर्ट जारी किया गया, पासपोर्ट अभी वर्तमान में इंडियन सिटीजन है या नहीं। इसीलिए मैं सारे इंडिया के लोगों से जो भारत के रियल में नागरिक हैं, अगर वो साबित करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको बहुत सारा डॉक्यूमेंट ना दें, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बना ले और इंडियन पासपोर्ट बना ले। जो हम आसाम में तो बहुत पहले का मांगा जा रहा है, 24 मार्च 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। सिर्फ आसाम को छोड़ करके पूरे इंडिया में, आसाम को छोड़ करके पूरे भारत में 30 जून 1987 तक जो भी पैदा हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हुए वो पासपोर्ट बना लें, और बर्थ सर्टिफिकेट भी बना लें साथ साथ, तो वो दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो वो उनको तो एक ही प्रमाण देना होगा। जो 1 जुलाई 1987 से के बाद से जो लोग 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए, उनके माँ या बाप दोनों में से किसी एक का प्रूफ देना होगा कि वो भारतीय नागरिक है। माँ बाप का क्या प्रूफ देना होगा? बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा या पासपोर्ट देना होगा, या माँ बाप अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा। तो देना तो पड़ेगा ही, तब जाकर के वो सब। और जो 3 दिसंबर 2004 से लेके अब तक पैदा हो रहे हैं उनको माँ बाप दोनों का प्रूफ देना होगा
कि वो भारत के नागरिक हैं, उसके लिए वो पासपोर्ट दे दे दोनों का तो चल जाएगा, या दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ दोनों का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगा दे, या अगर एक का पासपोर्ट है तो दूसरे का जो है ना स्कूल में जो पढ़े हुए हैं उसका प्रूफ लगा दे। तो ये भारतीय नागरिकता के लिए कम से कम आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये बात सही है कि 1 अक्टूबर 2023 से जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसको बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। उसका ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल में एडमिशन जो भी होगा बिना बर्थ सर्टिफिकेट के नहीं होगा, पासपोर्ट भी निर्गत नहीं होगा। अब ये 30 सितंबर 2023 तक जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं रखा गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको नागरिकता साबित करने के लिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बहुत सारा प्रमाण देना होगा। अब बच्चे जो 2023 के बाद से या उसके जस्ट पहले पैदा हुए हैं, यानी 2004 के बाद से, तो उनको अपना प्रमाण क्या देना होगा नागरिकता के लिए कि हम कब पैदा हुए और भारत के किस हिस्से में पैदा हुए। एक चीज़ तो ये हो गया, ये बर्थ सर्टिफिकेट और ये पासपोर्ट में ही संभव है, मुमकिन है, क्योंकि पासपोर्ट में ही प्लेस ऑफ बर्थ लिखा रहता है और बर्थ सर्टिफिकेट में ही लिखा रहता है, बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट में तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में भी प्लेस ऑफ बर्थ जनरली लिखा नहीं जाता, लेकिन उसको भी मान रही है सरकार। तो पासपोर्ट में और बर्थ सर्टिफिकेट में ही लिखा आप कहाँ पैदा हुए, किस हिस्से में और कब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ, ये 2 प्रूफ देना होता है। और अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, अपना निवास प्रमाण पत्र या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होता है। फिर ये माँ बाप का प्रूफ देना पड़ेगा, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो वो तो इसमें छूट दी गई है कि स्कूल का सर्टिफिकेट दे दीजिए तो उससे हो जाएगा, लेकिन माँ बाप का अगर पासपोर्ट है तो वो दे दीजिए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनाइए, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। अगर जिसके माँ बाप मर गए हैं तो उसका तो पासपोर्ट तो नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा, स्कूल का प्रूफ देगा। अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनका जो रिश्तेदार होगा वो जो है ना केवाला का या कोई वकील से मिल करके जो भी एविडेंस होगा, कुछ भी होगा, उनके नाम से राशन कार्ड होगा या उनके बाप दादे का डॉक्यूमेंट होगा तो वो देना पड़ेगा। तो इसमें मैं पासपोर्ट बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत मैंने इस पर भी गहन मंथन किया है और काफ़ी स्टडी करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट और इंडियन सिटीजनशिप, तो और जो लोग विदेश से आए हैं सबका अलग अलग नौइयत है सिटीजनशिप देने का, उसको सिटीजनशिप प्रमाण पत्र देना होगा। अब इसमें मैं अब जो बार बार जो है अभी क्या इसके बाद भी होगा, ये बर्थ वोटर लिस्ट में अगर नाम होगा तो उनको प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा कि आप ऐसा दस्तावेज मांगा जाएगा जिससे वो साबित करेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, तभी उसका वोटर लिस्ट में नाम आगे बरकरार रहेगा। तो वोटर लिस्ट तो भारतीय नागरिक का प्रमाण है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम का उसमें हमेशा इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है, इसीलिए उसको प्रमाण के तौर पर रखने पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जिन लोगों का पैदा 30 जून 1987 तक पैदा हुए हैं, आसाम को छोड़ करके, आसाम में जो लोग पैदा नहीं हुए हैं उसको छोड़ करके भारत के किसी भी हिस्से में 30 जून 1987 या उससे पहले पैदा हुए हैं तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना पासपोर्ट बना ले तो वो भारतीय नागरिक प्रूफ कर लिए जाएंगे, उसको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जो 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक जो पैदा हुए हैं उनको अपना पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा और साथ ही साथ अपने माँ बाप का, माँ या बाप दोनों में से किसी एक का साक्ष्य देना होगा, प्रूफ देना होगा। या वो माँ बाप अगर सरकारी नौकरी में है तो पेंशन का प्रूफ दे दे, या अगर नहीं है तो वो स्कूल का रिकॉर्ड दे दे, स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है तो पासपोर्ट दे दे। माँ बाप अगर मर गए हैं तो स्कूल का रिकॉर्ड दे दे या पेंशन का दे दे, वो भी नहीं है तो वकील से मिल करके जो भी डॉक्यूमेंट मान होगा न्यायालय के जरिए से
वो आपको प्रस्तुत करना होगा। लेकिन जो 3 दिसंबर 2004 से अब तक पैदा हुए हैं तो वो भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लें और पासपोर्ट बना लें, और अपने माँ और बाप दोनों का सिटीजनशिप प्रूफ करना होगा। सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए अगर कोई भूटान या नेपाल का माँ अगर शादी करके आई है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ देना होगा, भारतीय नागरिकता का प्रमाण, जो विदेश मंत्रालय जारी करती है, जो जिला कलेक्टर के यहाँ आपसे इंटरव्यू होगा, काउंसलिंग होगा, फिर जारी वो प्रमाण रहना कंपलसरी है। और उसके साथ साथ और उसके बाप अगर इंडियन सिटीजन है तो स्कूल में पढ़ा हुआ है या ज़मीन का पेपर है तो वो देना होगा, तो दोनों देना होगा। अब ये जो लोग वीडियो बना करके ये बता रहे हैं लोगों को कि आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो 30 सितंबर 2023 या उससे पहले अगर पैदा हो गए हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तो बहुत सारा उनके पास डॉक्यूमेंट होगा, उसमें प्लेस ऑफ बर्थ तो है ही नहीं है कि वो इंडिया के किस हिस्से में पैदा हुआ। क्या नेपाल और भूटान का लोग यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकता स्कूल में? बिल्कुल पढ़ सकता है, और बिल्कुल बिना पासपोर्ट वीज़ा के नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं और पढ़ाई करते हैं, सर्टिफिकेट भी ले जाते हैं। तो उसके साथ आवासीय भी मांगा गया है। तो इसमें प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट में और पासपोर्ट में लगता है। तो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहेंगे तो आप भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे, फिर आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फिर आप की ज़मीन जायदाद सब सारी चीज़ें जब्त कर ली जाएगी। इसीलिए इसको कंपलसरी समझ के, जिस तरह से पेशेंट किसी का रिश्तेदार अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है, अगर किसी को कैंसर हो गया, ऐसी बीमारी हो गई जिसमें पैसा का बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो वो क्राउड फंडिंग के ज़रिए लोगों से चंदा करके पैसा वसूल करके बनाते हैं। उसी तरह से आपके पास पैसा नहीं है तो रिश्तेदारों से मांग करके कैसे भी करके इंतजाम करके इसको बना लीजिए, चूँकि ज़रूरत आपको है, ज़रूरत दूसरे को नहीं है। वकील के अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, वकील के पास जाइएगा तो वो तो खर्चा लेगा ही, पैसा लेगा ही, तो उसमें कम करा करके जो भी जानकार लोग हैं बना लीजिए। लेकिन जितने भी प्रमाण पत्र होंगे, जो भी फॉर्म हिंदी भाषी क्षेत्र में आप भर रहे हैं, सब इंग्लिश में ही भरिएगा ताकि स्पेलिंग में कोई गलती नहीं हो। और आप ये किसी के बात में मत आइएगा कि भाई इसको ये हो रहा, नज़रअंदाज कर देना चाहिए, चूँकि जुलाई 2026 के बाद गवर्नमेंट और भी कानून को सख्त कर देगी। पासपोर्ट बनाना और बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो इलेक्शन कमीशन करवा रही है, तो एक NRC का झटका है इनडायरेक्टली। अगर ये डायरेक्टली झटका दिया जाएगा तो कितना लगेगा, तो धीरे धीरे ये झटके को बढ़ाया जाएगा। और ये जो संविधान में जो भी प्रोविज़न दिया गया कि केंद्र सरकार को नागरिकता के लिए आइडेंटिफाई करने का अधिकार है, वो कानून बना सकती है तो बना सकती है। ये कांग्रेस भी जो कुछ मुसलमान ये समझते हैं कि कांग्रेस जो है सपोर्टर रही है सेकुलर, कांग्रेस